हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बीपीएससी ड्रीमर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बजट 2024-25 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। इससे बीपीएससी 70वीं में आपका कोई भी प्रश्न बजट से आएगा तो नहीं छूटेगा। साथ ही इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक करे, कमेंट करे, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो टॉपर के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रहा है, ये बिल्कुल फ्री और क्वालिटेटिव है, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या बात करते हैं आगे नीचे देखते हैं, ठीक है। अब की बार बीपीएससी 70वीं पीटी बार, प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में इसको लिखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। जब आप लिखते हैं तो आपकी ब्रेन भी उसी तरह से एक्ट करता है। 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। जो कर रहे हैं, आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखें। 69 पीटी का जो है 150 क्वेश्चन मैंने जो है सॉल्व किया है, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है, उसको जाके देखें। 68वीं के ऊपर भी काम चल रहा है, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में बताया कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मैंने इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 बिहार का डिटेल रूप से कवर किया है, जो एग्जाम में आएगा और आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो के प्रमुख बिंदु की बात करें तो बजट का संक्षिप्त कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस होगा। बजट के प्रमुख बिंदु होगा। आगामी 70वीं बीपीएससी पीटी में बजट से आने वाले संभावित प्रश्न की सूची भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। मेरा एक ही पर्पस है कि आपको एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होनी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स इस बार नहीं रुके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज पेशेंसली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, प्लीज, ठीक है। ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है। और प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीपीएससी ड्रीमर को शेयर भी कर देना। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ और आपको पता है कि ये सारे वीडियोज 5 टाइम के बीपीएससी टॉपर के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड है, वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ठीक है। चलो बजट के बारे में बात करते हैं। तो बजट एक वित्तीय योजना होती है आय और व्यय की, ठीक है। निर्धारित अवधि में सब बजट एक फाइनेंशियल ईयर है 23 से 24, तो इसके बीच में जो है अवधि होगी, ठीक है। और अगर बजट 24-25 है तो 1 साल का होगा, यानी 1 साल मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। वार्षिकी वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बजट का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्त विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 110(1) में। बजट के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी फिनेंस फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 को भी इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है। और इनके 3 डॉक्यूमेंट को भी बजट के साथ ही, जिसका नाम है बृहद आर्थिक ढांचे वक्तव्य, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य। ये तीनों जो है इनके साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया, तो इसको याद कर लेना, ये आने की संभावना बन रही है, ठीक है, चांसेज है कि आ सकते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 जो है आपने देख लिया, वार्षिक वित्तीय विवरण है। डिमांड ग्रांट 113 में और वित्त विधेयक 110(1) में, यानी कम है, ठीक है। तो ये रहा बजट के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, अनुच्छेद 112 में उल्लेख है, ऊपर ही हम देख चुके हैं। बजट में जो है 2 ही चीज होती है, प्राप्ति और भुगतान, ठीक है। कोई भी चीज कैसे प्राप्त हो रही है और उसका फिर किस तरह से हम खर्च किया जाएगा, यानी आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा होता है, ठीक है। 3 तरह की प्राप्ति होती है भारत की संचयी निधि में, ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि में और भारत का लोक लेखा में। आर्टिकल की बात करें तो भारत की संचयी निधि में आर्टिकल 266 है, यानी संसद की स्वीकृति के बाद ही धन की निकासी होगी है। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व शामिल होते हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि का कॉर्पस आज की डेट में अगर बात किया जाए तो 30,000 करोड़ है और आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है। भारत का लोक लेखा में आर्टिकल 266 में आता है, जैसे भविष्य निधि हो गया, लघु बचत संग्रह हो गया, सरकार के प्राप्ति, सड़क, प्राथमिक शिक्षा, विशेष निधि, विशिष्ट उद्देश्य इत्यादि। सॉरी, आवाज थोड़ी भारी है, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए प्लीज माफ कर देना अगर आवाज ज्यादा भारी दिख रहा हो तो, ठीक है। बट मेरा पर्पस ये है कि आपको टाइमली वीडियो मिले, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। तो प्लीज इसको अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके बहुत सारे सवाल इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ साथ जो है इसमें मिक्स है, तो कोई भी गलत नहीं होगा। तो प्लीज बिहार बजट का 360 डिग्री एनालिसिस देखें। हर विभाग वाइज मैंने बनाया बजट, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा, बट आपको पूरा बजट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सरकार की राजस्व प्राप्ति 2 तरह की होती है, कर और गैर कर, ठीक है। कर मतलब संघ द्वारा जो कर लगाया जाता है, और अन्य शुल्क की आय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्शाए गए राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी होता है इसमें, ठीक है। गैर कर मतलब सरकार द्वारा जो निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क एवं अन्य प्राप्ति, ये सब गैर कर में आता है, ठीक है।
लेखांकन वर्गीकरण की बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राप्ति प्लस संवितरण का अनुमान तथा अनुदान की मांगों में व्यय का अनुमान संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संदर्भित है। ठीक है, आ सकता है अनुच्छेद 150 में किसका वर्णन है, तो अब देख लेना इसको। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें लिंक अब मैं दे दूंगा। वहां पर आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो है, जो मैं पीडीएफ जिसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से एक बार सुन लो और फिर उसको जाके पढ़ लेना, कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अनुदानों की मांग की बात करें तो अनुच्छेद 113 में संविधान में वर्णित है, अधिदेशित करता है कि भारत के संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाए, लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, चलो वित्त विधेयक के बारे में हमने देख ही लिया था। अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या बजट में प्रस्तावित कर के विनियमन का विवरण होता है अनुच्छेद 110 1 में, यानी कम है। ठीक है, व्यय बजट आती है, यानी कि कहाँ खर्च करते हैं। केंद्र का व्यय होता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का व्यय होता है। ठीक है, व्यापक प्रावधान संविधान में है। तो वर्गीकरण की बात करें तो केंद्र प्रायोजित योजना होता है और वित्त आयोग अंतरण होता है, राज्य को होने वाले अन्य अंतरण होता है। ठीक है, प्राप्ति बजट आपने देखा ऊपर में कर और गैर कर राजस्व में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो जो आते हैं डिटेल्स उसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, बजट की बात करें तो कर राजस्व प्लस अन्य प्राप्ति के विस्तृत विवरण के साथ साथ प्राप्ति प्लस संवितरण, यानी प्राप्ति और व्यय दोनों का संक्षेप दिखाता है आपको। केंद्र सरकार द्वारा स्टेट और यूटी सरकार को जो भी अनुदान दिया जाता है, संसाधनों के वितरण किया जाता है, वो भी दिखता है। केंद्र सरकार के राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे, इनका भी विवरण होता है। किसमें होता है, तो बजट में होता है। ठीक है, बजट 2024 जो केंद्रीय था उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लियरली डिफाइन किया गया है और टारगेट दिया गया है। किसके बारे में डिफाइन किया गया है, तो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों में अंतर क्या है, देखो सिंपल अंतर है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना मतलब कि 100% केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है फंड किया जाएगा, यानी सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ना, यानी कि सीधा जो है 100% जो कॉर्पस है वो सेंट्रल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और केंद्रीय प्रायोजित का मतलब होता है सेंटर और स्टेट दोनों का जो इसमें शेयर रहेगा। सबजन मैदानी भाग की बात करें बिहार यूपी स्टेट के लिए, तो नॉर्मली अगर केंद्रीय प्रायोजित योजना है तो कोई भी योजना में 60% सेंटर तो 40% स्टेट करेगा। अगर हिली एरिया है या फिर स्पेशल स्टेटस जिनको मिला हुआ तो उनमें 90 सेंटर और 10 जो स्पेशल स्टेट्स और यूटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% सेंट्रल फंडेड, और केंद्रीय प्रायोजित योजना मतलब जिसमें कि शेयर होगा, किसके भी शेयर होगा, सेंटर स्टेट और यूटी के बीच में। अब यहाँ पे हमने क्लियरली इसको बता दिया, तो प्लीज इसको अच्छे से बार बार देख लेना, सवाल आते रहता है। सॉरी, अब हमारा स्टार्ट होता है बिहार बजट जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, प्लीज इसको लास्ट तक देख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बजट जो माननीय वित्त मंत्री का अभिभाषण था उनके आलोक में ये बजट को प्रिपेयर किया गया है, जो सारांश आप देख रहे हैं। तो सारे विभाग को मैंने कवर किया है, तो इसको अंत तक देख लेना। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके बाद कहीं कुछ नहीं देखना आपको। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करना, और प्लीज बताना कि वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगता है, प्लीज अप्रिशिएट मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। ठीक है, और देखो तैयारी जो है ना, सतही तैयारी प्लीज मत करो। ठीक है, मैं डिटेल आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे और बजट मात्र 1-1 घंटा का लगभग वीडियो, 2 घंटे में आपका लगभग 10 सवाल, कम से कम 15 सवाल इससे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बनाया उसको जाके अच्छे से बार बार देखो। ठीक है, और छोटा छोटा के चक्कर मत पड़ो और शॉर्ट के चक्कर में कि मैं कहीं से भी पढ़ के कहीं से भी बजट इकोनॉमिक सर्वे का सवाल कर लूंगा, मुश्किल होगा और नहीं होगा, लिख लो। ठीक है, चलो अब आते हैं बिहार बजट 2024-25 के भी जो है डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया था 2022-23 में 3.1%, और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रही, 7.24%। बजट 24-25 में बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ बताई गई है। अगर एग्जाम में आता है, यहाँ पर एमसीक्यू देखो क्या क्या बन रहा है, ध्यान से सुनो एकदम। ठीक है, अगर बोला जाए कि सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार की जनसंख्या तब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 11 करोड़ लगभग, 10 पॉइंट समथिंग, सेंसस में देख लेना। और अगर बजट 24-25 के हिसाब से बताया जाए तो 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या हो गई है। दूसरा, एसआरएस मतलब होता है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, यानी मृत्यु दर इसमें 2015-17 में जो है जो था उससे 18-20 में 47 अंकों की गिरावट आई। एग्जाम में आता है कि 15-17 की तुलना में बिहार में 18-20 में मातृ मृत्यु दर की गिरावट हुई, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना इंगेजिंग वीडियो है। ठीक है, आप सबके लिए जो है कंटेंट और क्वालिटी वाइज ये वीडियो बनाया गया है,
तो प्लीज वीडियो में खो जाए, अच्छे से देखें, अच्छे से इसको रिवाइज करें, और इनके नोट्स जो है आपको पीडीएफ नोट बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो। शिक्षा का क्षेत्र यानी कि ड्रॉप आउट रेटियो, मतलब छीजन दर बोलते हैं, यानी कि कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे हैं। 2015-16 से 22-23 की बात की जाए तो प्राथमिक में 25% की कमी आई है, उच्च प्राथमिक में 39.4% की कमी आई है, माध्यमिक में 40% की कमी आई, यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तीनों जगह पे ड्रॉप आउट बच्चों का कम हुआ, यानी कि घट रहा है। ठीक है, यानी अटेंडेंस बढ़ रहा है, जब अटेंडेंस बढ़ेगा तो ड्रॉप आउट रेशियो घटेगा। ठीक है, फोर्थ आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की बात की तो राज्य सरकार ने साइंस एंड टेक शिक्षा में जो है शिक्षा विभाग के कंप्यूटर विषय में निम्नलिखित चैप्टर जोड़ दिया है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3D प्रिंटिंग और मशीन लर्निंग। प्लीज इसको देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बिहार सरकार द्वारा जो युवा मामले और खेल संस्कृति था उससे अलग करके खेल विभाग का गठन किया गया है। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र प्रभार में बिल्कुल खेल विभाग। जीविका जो है महिला के सर्वांगीण विकास के लिए जो है उत्तरदायी है। इसमें क्या क्या बात होती है जीविका में, तो वित्तीय समावेशन की, कृषि उद्यमिता की, दीदी की रसोई की और बैंक सखी की। ठीक है, यानी इकोनॉमिकल, सोशल और जिसको बोल सकते हैं इंपावरमेंट की बात की गई है। हर घर नल जल जो है, नल का जल का जो है छादन था 2% था 2015 में, जो कि 100% 2024 में हो गया, तो बिग अचीवमेंट। ठीक है, हमारे सरकार के द्वारा है। ठीक है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं। 2019 में बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को इसी के तर्ज पे जो है शुरू किया, हर घर नल जल के परिपेक्ष में, यानी इससे इससे जो है इसको आइडल मानते हुए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय यानी जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग, जिसमें बिहार के डिस्ट्रिक्ट टोटल 4 शामिल किए गए हैं: समस्तीपुर, सुपौल, शेखपुरा और बांका। याद कर लेना, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल किया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में। ठीक है, नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये जारी करता है नीति आयोग। एकदम पहला तो एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा कि बिहार जो है, बिहार का जो है नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें जो है 2015-16 में बिहार का था 51.79%, 89%, जो कि अब कम होकर बिहार का जो एमपीआई है, ठीक है, गरीबी सूचकांक जो है बहुआयामी, वो 33.79% है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पूरे देश में गरीबी की गिरावट 9.79% थी, जबकि बिहार में 18.13% है। यानी आज अगर सवाल देखो कैसे बनेगा, पहली बात की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में क्या सही है? पहला, नीति आयोग इसको जारी करता, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में जो है अभी जो वर्तमान में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 33.79 है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, पूरे देश में जो है, पूरे देश की तुलना बिहार में जो है 2015-16 की तुलना 19-21 में गरीबी दर की जो है गिरावट ज्यादा हुई, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 18 और वहां पर 9 है। ठीक है, देखा कैसे बनता है सवाल। चलो, देखो थोड़ा तेज मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग को जितना जल्दी जो है वीडियो आपको पूरा कंप्लीट मिल जाए। अगर ज्यादा किसी को लग रहा हो कि स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, तो उसको प्लीज कम करके सुन लेना। ठीक है, नॉर्मल से और नीचे लो करके। अगर जिसको ज्यादा लग रहा है कि स्लो है, तो उसको तेज करके सुन लेना, 1.5 पे सुन लेना। ठीक है, 1.25 पे। ठीक है, चलो। देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एग्रीकल्चर रोडमैप 2024 से 28 के बीच में आया है। इसके लिए आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपए है। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन हुआ 13 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करना था और चाहे निवेश करना था साथ साथ। ठीक है, चलो। जाति आधारित सर्वेक्षण जो है, जिसमें 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा कि बिहार में जो जाति आधारित सर्वेक्षण हो, उसके अनुसार बिहार में कितने परिवार जो है गरीब है आर्थिक रूप से, तो हो जाएगा 94 लाख। ठीक है, बिहार पर्यटन नीति भी बनी है, जिसमें जैसे श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड और स्विट्जरलैंड की जो है टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, तो बिहार में भी जो है हमारा जो है प्यारा बिहार राज्य जो है, इसमें भी जो है बहुत सारे जो है टूरिज्म की संभावना है, क्योंकि हमारे पास एंशिएंट ग्लोरी है, मेडाइवल है, प्लस मॉडर्न है। तो बिल्कुल जो है बिहार जो है कल्चरल और हेरिटेज कैपिटल जो है बनने की ओर अग्रसर है, और इसके लिए पर्यटन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार आईटी पॉलिसी 2024 आई है, जिसमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है चीजों पे फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 जो है 2023 जो है आया है, बिहार ईवी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम मॉडल स्टेट डेवलप। ठीक है, बिहार में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है 2023, जिसमें बिहार के ईवी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम मॉडल स्टेट डेवलपमेंट की बात की गई है। 2015-16 की बात की जाए तो ऊर्जा क्षेत्र जो है, ऊर्जा क्षेत्र नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत से जो है 2015-16 में जो है 13% जो है होता था,
क्योंकि 24-25 में टारगेट है कि इसको 35% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो है बिहार को ऊर्जा प्रदान हो। कर राजस्व के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग यानी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी सहित वर्ष 2022-23 के 35,887 करोड़ रुपए की तुलना में 34,259.43 करोड़ रुपए का संग्रहण किया है। ठीक है, राज्य का आर्थिक विकास जो सुदृढ़ प्लस समावेशी हो। ठीक है, और इसके लिए जो 2024-25 में 63.46% जो है विकास मूलक मद पे खर्च किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति जो है 24-25 कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा का जीएसडीपी से अनुपात 5.57 से घटाकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। 7 निश्चय 1 कब आया? 15 से 20 के बीच में। 7 निश्चय 2 आया है 20 से 25 के बीच में। और वित्तीय वर्ष 24-25 में इसके लिए कितना दिया गया आवंटन? 5,040 करोड़। ठीक है, और अगर नल का जल 24-25 में दिया गया इसका आवंटन 1295 करोड़। ठीक है, बिहार सरकार की प्राथमिकता क्या है? हमारे पास टोटल सरकार ने जो डिसाइड किया है बिहार बजट में डॉक्यूमेंट में कि 8 है टोटल। महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग उद्यमिता एवं विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, नियुक्ति एवं रोजगार। ठीक है, इसको देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना है। गरीब वर्ग के लोगों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मेडल और नौकरी पाओ यानी 71 खिलाड़ियों को अब तक दिया गया है वर्ग ग से वर्ग ख की नौकरियां। ठीक है, जीविका महिला विकास के लिए जो है उत्तरदायी संस्थान है, तो योजना जो है जीविका, इसके अंतर्गत 10.87 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। दीदी की रसोई 194 पूरे बिहार में। वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 जीविका दीदी को रसोई खोलने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, जीविका दीदी का सिलाई घर कोइलवर प्लस गोरौल में स्थापित किया जाएगा, याद रखना कहाँ? तो कोइलवर प्लस गोरौल। वित्तीय वर्ष 24-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर नियोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र की स्थापना हुई, एक दिल्ली में और एक दिल्ली प्लस, एक बार और देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा, दिल्ली प्लस कोई और स्थान क्लियरली लिख नहीं पाए यहाँ पे। ठीक है, दीदी की नर्सरी जो है वो जो है उसके लिए दो मंत्रालय अभी जो है इसके लिए काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रालय काम कर रहे हैं दीदी की नर्सरी के लिए। ठीक है, जीविका लाइब्रेरी की बात करें तो 32 जिलों के 100 प्रखंडों में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों में? तो 32 जिलों प्रखंड 100। वित्तीय वर्ष 24-25 में 31,000 अत्यंत निर्धन परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। याद रखिएगा 31,000 अत्यंत निर्धन परिवार, और उसके बाद योजना सतत जीविकोपार्जन योजना। स्वच्छांगनी परियोजना महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना के स्लम में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के सहयोग से भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पर? ठीक है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर। ठीक है, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कहाँ पर स्थापित की गई है? समस्तीपुर में। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य, इसमें जो डाटा लिया जाता है कहाँ से लिया जाता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से लिया जाता है। डाटाबेस का चयन किया जाता है, परिवार एवं सरकारी एवं निजी को सूचीबद्ध हॉस्पिटलों के साथ इनको जो है हेल्थ बेनिफिट मिलता है। ठीक है, योजना क्रियान्वयन कौन करेगा? बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति बिहार में। बड़गांव जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में जो है बड़गांव में स्थापित की गई है। कृषि रोड मैप 2023-28 यानी चौथा जो है 24 से 28 जो है इसमें बात किया गया है 1,62,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास की बात की गई है, फार्मर प्लस नॉन फार्मर की बात की गई है, सतत विकास की परिकल्पना की बात की गई है, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और पर्यावरण बचाओ, ये सारी चीजें कवर है। प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, आ जाएगा सवाल। देखो इसलिए मैं डिटेल में बनाया कि सवाल इजी नहीं आएगा, 1 by 1 नहीं आएगा, सवाल ज्यादा टफ ही नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्चुअल आएंगे और वो पूरा डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अच्छे से डॉक्यूमेंट सही मैंने बनाया, प्योर जो है माननीय जो है वित्त मंत्री उनके द्वारा जो बजट अभिभाषण था उसका पूरा डॉक्यूमेंट सही बनाया गया। तो समझ जाओ आपके लिए कितना कम मेहनत है। अब इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो आपको बीपीएससी 70वीं पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बीपीएससी ड्रीमर को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एक चीज और की जाके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो अब की बार 70वीं पीटी पार। ठीक है, चलो 4th एग्री रोड मैप आएगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, वेयर हाउस बढ़ेगा, प्रसंस्करण बढ़ेगा, कृषि उत्पादन में बीज सिंचाई बढ़े जो है इनका उत्तम उपयोग होगा, परामर्श जो है मिलेगा, प्लस पर्यावरण संरक्षण होगा।
लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 बिहार की बनाई गई है। प्लग एंड प्ले शेड जो है पटना के बिहटा यानी सिकंदरपुर में बनाया जा रहा है, बन गया। ठीक है, 13 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू की गई थी, जिसमें 18 व्यवसाय को कवर किया गया था। जल जीवन हरियाली अभियान के अवयव क्या है? तो 2 है, पौधशाला सृजन और सघन वृक्षारोपण। ठीक है, राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया, इंपॉर्टेंट है। विभागवार बजट की बात करें तो कृषि विभाग में 23-28 में फोर्थ एग्रो रोडमैप में उद्घाटन 18 अक्टूबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राज्य की 76% आबादी कृषि पे आधारित है। ठीक है, आश्रित है, इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर रोड में पहला 8 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 23, चौथा 24 से 28। पान विकास कहाँ पे? बिद्दुपुर जो है वैशाली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में। ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे 5 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और जहानाबाद में। पायलट बेसिस पर रबी मौसम 23-24 के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि ग्राम और फसलों के कवरेज यानी आच्छादन की वास्तविक स्थिति जाना जाए। बिहार मोटे और पोषक अनाज जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इक्री सेट के हैदराबाद के द्वारा जो है सहयोग किया जा रहा है। किसके साथ ये सहयोग कर रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर, ठीक है, यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के साथ। ऑर्गेनिक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड में स्पेशल फोकस है दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज पर। ठीक है, भौगोलिक सूचकांक मिथिला मखाना प्लस मरचा धान 2023 जीआई टैग जो है आवेदन इसके लिए है। और प्लस जो पूर्व में जो है कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मघी पान को मिल चुका है। ठीक है, 2023 में जीआई टैग किसको मिला? मिथिला मखाना और मरचा धान। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मत्स्य उत्पादन बढ़ावा तकनीक बायोफ्लॉक और RAS है, याद रखना। ठीक है, किसकी तकनीक है? मत्स्य उत्पादन की। सहकारिता विभाग में NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया था। ठीक है, लघु जल संसाधन विभाग जल जीवन हरियाली प्लस हर के सिंचाई तक पानी। ठीक है, 71 एकड़ जो है आहर पाइन, 1 एकड़ से ज्यादा रहेगा उसके लिए है ये। और चेक डैम बनेगा और जल संसाधन और संचयन की और सिंचाई की व्यवस्था होगी। हर के सिंचाई तक पानी योजना के उद्देश्य असिंचित क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई नहीं हुई उनको जो है सिंचाई प्रोवाइड कराना। 7/2 में इसका उल्लेख है। ठीक है, जल संसाधन विभाग गंगा जल आपूर्ति योजना 4 शहरों में हुई है शुरू, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष मधुबनी प्लस दरभंगा जिला। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से किसको लाभ होगा? मधुबनी और दरभंगा जिले को। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली से लाभ किसको होगा? मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर को। और सिंहवारनी जलाशय परियोजना कहाँ पे शुरू की जा रही है? मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड में। डकरनाला पंप नहर परियोजना कहाँ पर सिंचाई प्रोवाइड कराएगी? लखीसराय में सूरजगढ़ा प्रखंड में और मुंगेर में सदर, जमालपुर और धरारा में। कुंड घाट जलाशय योजना कहाँ है? जमुई में। तियारा पंप हाउस और ढड़हर पंप हाउस कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? कैमूर में। निक्रिस पंप नहर कहाँ? बक्सर कर्मनाशा नदी पर बनाया जा रहा है। उत्तर कोयल नहर परियोजना गया प्लस औरंगाबाद। नदियों का जोड़ बिहार में देखो कहाँ का? बागमती, बूढ़ी गंडक, बेलवाधार नदी। बाढ़ परियोजना पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर 4 जिला। बागमती बूढ़ी गंडक नदी शांतिधार योजना, ठीक है, समस्तीपुर में। गंडक जो है अकाली नाला, ठीक है, गंडक, माही और गंगा नदी गोपालगंज, सिवान और सहारनपुर से बेनिफिट होगा। ठीक है, पंचायती राज विभाग की बात करें तो जल जीवन हरियाली योजना का जो है कार्यक्रम 15वां फाइनेंस कमीशन से अनुदान मिलेगा इसके लिए। ठीक है, और प्राप्त राशि का लगभग 30% खर्च करना है। ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रति लाभुक 1.20 लाख, और अगर इंटीग्रेटेड एरिया प्रोग्राम के तहत कवर है तो उन जिलों को 11 जिलों को जो है 1.30 लाख दिया जाएगा प्रति लाभुक। COP28 दुबई में जो हुआ था उसमें जल जीवन हरियाली योजना के प्रयास को वैश्विक सराहना मिली है, प्लस चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की कैटेगरी में बिहार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग, ठीक है, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2011 में जो है योजना के द्वारा अनुमोदन हुआ पहले, और 25 में फर्स्ट चरण खत्म होगा कंप्लीट, और 27 में सेकंड चरण। सेंटर 872 करोड़ दे रही है और स्टेट कितना दे रहा है? 2529 करोड़। ठीक है, अमृत 2.0 में बात किया गया कि सभी नगर निगम में जो है ये योजना लागू होगी, 24.7 जलापूर्ति होगी। ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, रिसाइकल रीयूज होगा, पार्क प्लस हरित क्षेत्र बनाया जाएगा अमृत 2.0 में। नमामि गंगे कार्यक्रम 27 शहर में सीवरेज का जो है शोधन होगा, प्लस स्मार्ट सिटी मिशन बिहार के 4 राज्यों में भागलपुर, पटना,
4 शहरों में, सॉरी, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में, ठीक है। आवंटन आप देख रहे हैं, आवंटन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि किन-किन शहरों में शुरू की गई है। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। पटना में प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक वेस्ट एमआरएफ सेंटर की स्थापना की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल जीवन हरियाली 17% आवरण टारगेट है। हरित आवरण पौधशाला सृजन प्लस सघन वृक्षारोपण, ऊपर में हमने देखा। बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण प्लस संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया गया। 50 से अधिक ट्री को कवर किया जाएगा। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को कंजर्वेशन 2010 में जो है 8 था, जो कि 2022 में अभी टोटल कितना हो गया, टोटल 54 है यहाँ पे टोटल टाइगर, ठीक है। एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड अवार्ड मिला है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाटका द्वारा यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए। और बिहार के तीसरे चिड़ियाघर यानी राजीगंज जैविक उद्यान अररिया में स्टैब्लिश होगा। 2022 में बिहार में पहली बार वार्षिक वाटर अवार्ड जनगणना आयोजित की गई। किस वर्ष? 2022 में बिहार में पहली बार वार्षिक वाटर वर्ड जनगणना, ठीक है, एनुअल वाटर वर्ड सेंसस। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 3 शहर में लागू है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में। राज्य के जलवायु अनुकूल प्लस न्यून कार्बन मार्ग के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार प्लस यूनेप के द्वारा जो है टारगेट रखा गया है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बिहार को बना दिया जाएगा, ठीक है। उद्योग विभाग की बात करें तो 4th एग्रो रेडमैप जो है बिहार, इसके अंतर्गत बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम शुरू किया गया है। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो पूरक पोषाहार कार्यक्रम 38 जिलों में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो है गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य प्लस पोषण में सुधार के लिए है, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5000 रुपीज, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और सेकंड चाइल्ड के लिए 6000 रुपीज, द्वितीय कन्या अगर होती है तो, कन्या शिशु के लिए। ओल्ड एज होम सहारा बना है, नियमावली 2012 में आई थी। 6 जिलों में बना है सहारा ओल्ड एज होम के लिए, पटना, पूर्णिया, गया, रोहतास, भागलपुर और वेस्ट चंपारण। परवरिश जो है 0 से 18 वर्ष बच्चा पालन पोषण के लिए 1000 रुपया प्रति माह जो है लाभुक और अभिभावक को दिया जाएगा, जो बच्चे का पालन पोषण करेगा 0 से 18 वर्ष, इनके अभिभावक नहीं है। संबल की बात करें तो दिव्यांगजन के लिए है, ये सशक्तिकरण के लिए, याद रखिएगा। और आश्रय गृह मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला और बालिकाओं का आवासीय गृह है, उसके लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार अभियान बसेरा कार्यक्रम, जो वास भूमिहीन परिवार है उनको वास भूमि उपलब्ध करवाना। डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब रैयतों की सुविधा हेतु आम रैयत और भूधारियों को ऑनलाइन ऑर्डर करने पर घर पे राजस्व मानचित्र की डिजिटलाइज प्रति उपलब्ध कर दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा डोर स्टेप डिलीवरी किससे रिलेटेड है, तो राजस्व भूमि सुधार विभाग। वाणिज्य कर विभाग जीएसटी लागू होने पर 2016-17 में पहला था 18,751 करोड़ अचीवमेंट था, टारगेट था। और अब 22-23 में कितना रखा गया था, 35,541 करोड़। तो देख सकते हैं कि लगभग डबल से ज्यादा जीएसटी में टैक्स कलेक्शन रेट बढ़ा है। परिवहन विभाग की बात करें तो बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 गया और मुजफ्फरपुर में शुरू की गई है। बिहार स्वच्छ ईंधन सिटी बस प्रोत्साहन योजना 2023 लॉन्च की गई है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लॉन्च की गई है। शिक्षा विभाग की बात करें तो कक्षा 7 से 8 तक कमजोर बच्चों की उपलब्धि स्तर के सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। किससे? कक्षा 2 से 8 तक के लिए, सॉरी, कक्षा 2 से 8 तक के लिए कमजोर बच्चों को उनके उपलब्धि स्तर में सुधार करने के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि इससे कौन कौन योजनाओं में राशि दी जा रही है, शिक्षा संबंधित योजना में लाइक बालिका पोशाक योजना, ठीक है, किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री मेधा योजना, मुख्यमंत्री जो बालिका पोशाक योजना ऊपर में डिस्कस किया, कन्या उत्थान योजना 1.54 करोड़ लाभुक बच्चों को इससे टीबीटी से राशि ट्रांसफर की गई है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या के नाम से जो है फर्स्ट फेज में 4 डिस्ट्रिक्ट में लागू की जा रही है, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान। भारत सरकार 23 में जो है कालाधन उन्मूलन के लिए बिहार सरकार 22 तक पूरा कर लिया है। सरकार का टारगेट भारत सरकार का 23 तक कालाधन उन्मूलन, बिहार सरकार ने 22 में कंप्लीट कर लिया कालाधन उन्मूलन। टीबी मुक्त पंचायतों का शुभारंभ 12 मई 2023 को किया गया। वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुआ था? 2023 वर्ल्ड प्लस वाराणसी में। गोल्ड जो है मिला था मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड अवार्ड मिला था इसमें, ठीक है। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना में, ठीक है, अर्बन में जो है 1000 रुपीज और रूरल में 1400। पथ निर्माण विभाग की बात करें तो सड़क पर दुर्घटना रोकने हेतु सड़क का संरचनात्मक सुधार। देखिए कोई भी सड़क है, दुर्घटना का दो ही रीजन है, तो सड़क में प्रॉब्लम हो, इसकी संरचना में, बनावट में, या तो जो सुरक्षा उपाय है उसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, या तो सिटीजन की तरफ से हो या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चीजें प्रोवाइड करा रही थी। इसके लिए सरकार ने बोला कि हम सड़क पर दुर्घटना रोकने हेतु जो है संरचनात्मक सुधार करेंगे और उपायों को बढ़ाएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है उसको दुरुस्त किया जाएगा। सड़क सुरक्षा उपाय भी है, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो स्टेप्स देखिए। रोड सेफ्टी एवं ऑडिट टाइमली होगा,
जंक्शन इंप्रूवमेंट हो गया, जो स्टॉपेज पॉइंट होते हैं, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक के मेजर्स जो है वल्नरेबल पॉइंट पे, जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन होता है, जहाँ पे ज़्यादा जाम होता है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है, यानी हैजार्ड जोन होता है। रोड के साइनेज जो है बेहतर किया जाएगा, जो आपको साइन दिखता है कि रोड का किस तरह से डायरेक्शन होगा, ठीक है, कलर पॉइंट की क्या अभी कंडीशन है, ठीक है, सारी चीज़ें। जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी ताकि पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर सके। 2 रोड के बीच में आप देखे होंगे, बच्चा में भी देखोगे कि बीच में जो है जेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाती है ताकि लोग पैदल पार कर सकें। स्पीड लिमिट जो है साइन मार्क किया जाएगा और बहुत सारे जो है और मेजर्स भी लिए जाएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 में लागू की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खड़गपुर झील कहाँ पे है? मुंगेर में। फुलवरिया डैम का है नवादा में। पंचाने नदी कहाँ पे है? नालंदा, सिला और राजगीर। चेरिया बरियापुर प्रखंड यानी बूढ़ी गंडक नदी, बेगूसराय जिला। बुधौली बंकर बहुग्रामीय योजना कहाँ पे? लखीसराय। बिदुपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति वैशाली और मौजमपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति भोजपुर। ऊर्जा विभाग की बात करें तो संप्रति बिहार में विद्युत की उपलब्धता 9000 मेगावाट है, जिसमें 2484 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, नवीकरणीय है, और 6514 कन्वेंशनल है, यानी फॉसिल फ्यूल रिलेटेड, यानी थर्मल पावर से जो एनर्जी होती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना का उत्पादन रत है, ठीक है। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो 5 जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आपदा से: सुपौल, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा और मधुबनी। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय कहाँ पर? बिहटा, पटना में, ठीक है। डिविजनल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सरदार पटेल भवन, पटना में, ठीक है। समान प्रशासन विभाग 5 जून 2016 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें तो बिहार वन यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म 100% बैंक में जमा खाता कराने वाला जिला है जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा, ठीक है। मोनीलक स्टेडियम का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग कर रहा है। तो इस तरह से जो है आपने बजट का जो है विभाग वार जो है आपने वर्णन देखा, ठीक है। थोड़ा मैंने तेज बोला है जानबूझकर, थोड़ा वीडियो जल्दी से हो जाए, आप लोग उसको स्लो करके देख लेना, ठीक है, और जिसको ज्यादा स्लो लग रहा हो थोड़ा फास्ट करके देख लेना, ठीक है। अब तक आपने जो है बिहार बजट का संपूर्ण जो है कवरेज देख लिया, और इसका जो है हम समरी करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज जाके बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो है प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बजट का सारांश में बात करें लास्ट में 24-25 का, तो बजट का आकार जो है 2,61,885 करोड़ है 23-24 में, जो कि 24-25 में यानी इस साल की बात करें 2,78,725 करोड़ यानी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय जो है 2,25,677 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 24-25 का कर राजस्व आय जो है टोटल 54,300 करोड़ है, ठीक है, जिसमें 42,500 करोड़ जीएसटी से आता है, स्टाम्प एवं निबंधन से 7,500 करोड़ आता है, परिवहन से 3,700 करोड़ आता है, भू राजस्व से 600 करोड़ आता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ज्यादा कर किसे आता है? कर राजस्व में जीएसटी, सेकंड नंबर पे हो गया स्टाम्प, थर्ड में हो गया ट्रांसपोर्ट और फोर्थ में हो गया भू राजस्व। रेवेन्यू की बात करें तो 24-25 में 5,51,688 करोड़ है, ठीक है, सॉरी। आरबीआई से ऋण मिलता है 45,888 करोड़, नाबार्ड से मिला 2700 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक से मिला 300 करोड़, सिडबी से मिला 300 करोड़, और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से मिला 2500 करोड़। यानी सबसे ज्यादा ऋण कहाँ से मिलता है सरकार को? आरबीआई से, उसके बाद नाबार्ड से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। टोटल 51,688 करोड़। ऋण प्रबंधन की बात करें तो 5-6 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण था जीएसडीपी का 56.36%, अब जाके 22-23 में हो गया जीएसडीपी का 39%। सर्वाधिक खर्च राज्य सरकार 24-25 में शिक्षा पर करने वाली 52,639 करोड़। आय व्यय अनुमान अगर बात करें 24-25 का बजट प्राकलन करोड़ रुपए में बात करें तो कुल राजस्व प्राप्ति 2,26,798 करोड़। राज्य सरकार कर राजस्व 61,625 करोड़। संघीय कर में राज्य का हिस्सा 1,13,011 करोड़, ठीक है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0% सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से आपने जो संपूर्ण जो है बजट वीडियो जो है आपने देख लिया है, ठीक है, और इसके साथ ही जो है इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको सिंगल वीडियो के माध्यम से जो है आपको बिहार बजट 2024-25 कंप्लीट हो गया है। आपको और कोई भी वीडियो देखने और कोई भी कंटेंट पाने की जरूरत नहीं है, इसको आप बार बार पढ़ें। इसकी पीडीएफ बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला वीडियो किस पर बनाएं? 68वीं का संपूर्ण एनालिसिस करें या फिर करंट अफेयर या फिर और कोई अन्य चीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके इसको लिखे, बताएं
और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। जो भी लोग क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो हाउस वाइफ हो सकते हैं, चाहे तो सेल्फ स्टडी करने वाले हो सकते हैं, चाहे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब तक पहुँचाएँ, ठीक है? आप भी देखें और बाकी लोगों को भी जो है उनको भेजें, ताकि वो भी जो है इस एजुकेशन का टॉपर गाइडेंस का लाभ उठा पाएँ, ठीक है? ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? थैंक्स अ लॉट, अगली वीडियो में मिलते हैं।